सभी को राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाणी पे। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है 6 अगस्त है। आज एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है पटना के गांधी मैदान में बी स्टेट को लेकर के, जो कि पहले से निर्धारित किया गया एक बहुत ही बड़ा पहले से ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया आंदोलन है। अब हमको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये आंदोलन आप लोग का सफल रहा, 80% सफल रहा। 20% सफल बनाने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ, आप जो बिल्कुल सुन रहे हैं ना, एकदम आपके अपने कानों पे विश्वास नहीं होगा। हम आपको जो स्क्रीन पर अभी चलाएंगे उसको आप निश्चिंतता के साथ बहुत अच्छे से और इत्मीनान से पढ़िएगा कि ये क्या है। अभी ढेर सारे चैनल्स पे जो है ये वीडियोस ये लेटर्स वायरल तेज़ी से हो रहे हैं, जो अभी हम स्क्रीन पे लगाए हैं। आप इसको जो है पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा कि कितनी बारीकता से जो है शिक्षा विभाग इस चीज़ को निकाले हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा हम जो आपको बोल रहे हैं वो कितना 100% सच है। बिल्कुल आपने आंदोलन का आह्वान किया और जैसे ही सारे वीडियोस जो है गवर्नमेंट तक पहुंची, तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ सही कि हमारे सारे बच्चे जागरूक हैं। तो शिक्षा विभाग ने तुरंत ही एक लेटर जारी करते हुए उन्होंने ये बताया है कि हम जो है अभी बीपीएससी टीआरई 4 को थोड़ा सा डिले करते हैं, सितंबर के माह में ले जाने की प्रयास संभावित है। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में संभावित है, और निश्चिंतता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि संभावित है, ऐसा बोल करके कि जो भी 24 से 26 वाले सत्र के बच्चे हैं उन सभी को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबों के लिए, और लिखित में दिया गया। मानते हैं कि जब हमारे शिक्षा मंत्री, यहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री झूठे हो सकते हैं, तो फिर शिक्षा मंत्री झूठे हुए तो क्या हुए, उन्होंने बहुत सारे दावे किए, बहुत सारे जो है वादे किए, बहुत सारे जो है वचनों को दिया। यहाँ तक कि उन्होंने बोला था कि जो प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर उन्होंने इस वाक्य को, श्री राम जी के इस वाक्य को गलत कर दिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कोई और ही दोहा बोल देते। श्री राम जी के इस वाक्य को बोल के उन्होंने इस वाक्य को बहुत ही गलत और गंदा कर दिया है। उनको मिथिलेश तिवारी सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो माननीय एक बहुत ही गरिमामय पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उनकी बोली का जो है एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उनके बोलने पे हम सबों की जो है आशा उम्मीदें जग जाती है, तो उनको उस टाइप से बोलना चाहिए। वो राह चलते कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। उनको बोलने में, उनकी बोली में जो है वो ताकत है कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य को जो है इधर से उधर कर सकता है, और कि बहुत सारे बच्चों को रास्ते पे ला सकता है। इसलिए उनको बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और सोचने से पहले उतना करना चाहिए। पर वो करते कुछ नहीं हैं और सोचते भी नहीं हैं, सिर्फ बोल देते हैं। तो अभी जो ये लेटर आया हुआ है, जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सितंबर माह में संभावित है, बहुत ही अच्छे से बारीकी से आप इसको पढ़िए, तब समझिए इस बात को। हमें तो बेहद खुशी हुई है ये जान करके कि हमारी जो है मेहनत रंग लाई है, कि आज का आंदोलन जो है कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। इसके बाद आपको हम एक और जो है स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। वो एक बहुत ही जो है biharhelp.in करके जो साइट है, बहुत ही प्रतिष्ठित साइट है। उस साइट पे एक भी चीज़ झूठा नहीं डाला जाता है। तो उस साइट से जो है मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस वीडियो में जो अभी जो आप देख रहे हैं उसको, अब ये यहाँ हम स्क्रीनशॉट जो चला रहे हैं, अब उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम आपको बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप मेरा पिछले वाले सारे वीडियोस को उठा के देख सकते हैं। 24 और 25 जो है, जो भी साल के हैं, आप टोटल वीडियोस को देखिएगा कि हमें जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, जितने भी न्यूज़ हम आप तक लाते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक रहती हैं। हम यूं ही हवा में तीर मारने की प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भाई बहन कितने मेहनत करते हैं, उनके मन में कितनी आशाएं, कितनी उम्मीद रहती है। तो किसी की आशाएं उम्मीद से नहीं खेलनी चाहिए। पर हाँ, हम तो नहीं खेलते, पर हमारे गवर्नमेंट ज़रूर खेलती है, हमारी शिक्षा मंत्री खेलती है। उन्हीं के वचनों को हम आप तक लाने का प्रयास करते हैं। उनके जो श्रीमुख से बोला गया ये वचन है कि आज उन्होंने फिर एक बयान दिया है कि टीआरई 4 का जो है आवेदन 24 घंटे में रिलीज कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वो मिथिलेश तिवारी सर जो हैं, वो जो बोलते हैं क्या वो करते हैं?
ऐसा वो कितनी बार झूठ बोल चुके हैं। लेकिन एक लिखित आवेदन से बिहार शिक्षा समिति की ओर से आया हुआ है, तो हमने सोचा कि हम आपके साथ साझा करें। तो आप प्लीज़ इनके विषय में बताइएगा कि ये लेटर कहाँ तक सत्य है। हमें जहाँ तक लगता है ये सत्य है, पर हम चाहेंगे कि इससे भी पहले हो जाए, और ये जो है, जो वो बोलते हैं उस पे वो कायम रहे। कहीं से खबर आ रहा है कि ये भ्रामक है, ये फ़ेक है, पर हमें फ़ेक नहीं लगा, क्योंकि हमने इसे शिक्षा विभाग की साइट से जो है डाउनलोड किया है। तो हमने वही साइट, ऑथेंटिक साइट से हम आपके लिए लाए हैं। तो हमें फ़ेक नहीं लगा, पर कहीं जो है हमने वीडियोज़ में देखा है कि ये फ़ेक है। आपको क्या लगता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। पर हम जो अभी साइट पे आपको दिखा रहे हैं कि टेंटेटिव डेट डाल करके, और स्टेट को जो है नोटिफिकेशन आउट जो होता है वो डेट डाल करके जो है साइट पे डाला गया है। हम ये आपके लिए जो लाए हैं ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। और ये टेंटेटिव कब तक रह सकता है, ये जो है अब आपका और हमारी मेहनत पे निर्भर करता है, कि जब तक आप मेहनत ज़ोरों शोरों से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप TRE-4 को एक बहुत बड़ा जो है आप उदाहरण में ले सकते हैं कि वो किस तरह से गवर्नमेंट उसको लटका रही है। कितने सारे बच्चों का जो है एज एक्सपायर कर चुका है। आप उनके लिए सोचिए थोड़ा सा वहाँ रह करके, कि जो 3-4 बार फेल हो चुके होंगे और उनकी आशा होगी TRE-4 पे, और एज एक्सपायर कर गई होगी। सोचिए उनका दर्द कितना बड़ा होगा, उनकी जो है क्या, उनके घर की स्थिति, उनकी मनोस्थिति क्या हो रही होगी, सिर्फ वही जान सकते होंगे। शिक्षा मंत्री नहीं जानेंगे, क्योंकि वो तो उनकी एज एक्सपायर थोड़ी ना होती है। वो तो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, AC वाले रूम में बैठे हुए हैं। उन्हें क्या लेना देना हमारी समस्याओं से। उन्हें कोई मतलब नहीं है हमारी समस्याओं से। उनको कुछ आता जाता नहीं, कुछ भी मतलब वो समझते नहीं हैं। पता नहीं क्या बोल देते हैं। उनको बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उनकी बोली में वो पावर है कि बहुत सारे बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए हमें शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जो भी बोलते हैं आप अपनी बोली पे ज़रूर कायम रखिए। प्लीज़ आप दोहा को, श्री राम जी के बोले हुए दोहा को, तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए इन दोहा को आप अपने चरित्र पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आप उस लायक नहीं हैं। उस लायक रहने के लिए जो है, कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये चीज़ साबित करने के लिए कलेजा होना चाहिए, कलेजा, जो आपके पास नहीं है। तो श्री राम जी के इस दोहे को आप बिल्कुल भी अपने चरित्र पे अप्लाई नहीं करिएगा। आप जो बोलते हैं आप उस पे कायम रहने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि आप बच्चों के साथ फेथफुली कार्य कर सकें, कि आप बच्चे आपका विश्वास जीत सकें, आप बच्चों का विश्वास जीत सकें, और बच्चे आप पे आँख बंद करके भरोसा कर सकें। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। हम चाहेंगे कि आप जो बोले हैं वो उतना कर दें। हमें आग्रह है आपसे, विनती है आपसे। हम बच्चे हैं आपके, बिहार के ही बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं। हमने वोट दे के आपको जिताया है, हमारी ही वोट से आपको कुर्सी मिली है। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि शिक्षा मंत्री जी, आप जो बोलते हैं प्लीज़ उस पे कायम रहें। क्योंकि आपने 2-4 दिन पहले बोला था कि हाँ, BPSC के जो है चेयरमैन बोलते हैं कि TRE-4 का अधियाचना जो है वापस कर दिया गया, और आप डिट्टो बोल रहे हैं वहीं पे कि नहीं, अधियाचना वापस नहीं की गई है, कुछ त्रुटियां थी जिसको हम सुधार कर रहे हैं बजाबते लेटर के मार्फत से। अपर BPSC के चेयरमैन जो है वो डिट्टो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो अधियाचना मिली थी, लेकिन हम उनको वापस कर दिए हैं त्रुटि को सुधारने के लिए। अब देखते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कितने दिनों में त्रुटि को सुधार करके हमें देती है, ये उन पे निर्भर करती है। ये साफ BPSC पल्ला झाड़ रही है, और यहाँ आप बोल रहे हैं कि हम उनको दे करके पल्ला झाड़ लिए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ये गद्दारी सबको दिखती है। प्लीज़ आप अपने बात पे कायम रहें। बी स्टेट के बच्चों के साथ न्याय करें, TRE-4 के बच्चों के साथ न्याय करें। आप ऐसा धोखाधड़ी वाला काम बिल्कुल भी ना करें कि सभी बच्चों के भविष्य को अधर में लटका करके। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ करके, शिक्षा मंत्री जी प्लीज़, अगर हमारी बातें आप तक पहुंच रही है, हमारे सारे भाई बहनों का जो है भविष्य अधर में लटका हुआ है, आप प्लीज़ उनकी नैया को पार करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप पहले ही बोल दिए रहते कि ऐसा ऐसा है, आपको जो है अगर BEd करेंगे तो हम 10 साल तक या 15 साल तक वैकेंसीज़ नहीं देंगे, बी स्टेट की हम एग्ज़ाम्स नहीं लेंगे, तो बच्चे बिल्कुल इस तरफ रुख नहीं करते। अब रुख करने के बाद उसके 10 साल 15 साल बर्बाद हो चुके हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, किस तरफ रुख करेंगे, आप ही बताइए।
तो हमारी लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि ये दोनों लेटर पढ़ने के बाद हमारे भाई बहनों का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ हमें बताइएगा नोटिफिकेशन कमेंट में। और शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हमारी बातें आप तक पहुंच रही है तो आप प्लीज़ जो है जो भी बात बोलते हैं उस बात पे कायम रहे। जो भी हमारे दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी वीडियोज़ शिक्षा मंत्री सर तक जा सके, मेरे सारे भाई बहनों के पास जा सके जो होप हो चुके हैं कि बीएसटेट का ऑर्गेनाइजेशन 2026 में नहीं होगा। बिल्कुल होगा, आपकी हमारी हिम्मत रंग लाएगी। बीएसटेट की ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, TRE4 का ऑर्गेनाइजेशन भी होगा और हम सब उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। बस आप धैर्य बना के रखिए, हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद। सभी को अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। राधे राधे।